कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग पूरे दिन का होने वाला है और आप देख सकते हैं मैं अभी सोकर उठी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। अब मैं यहाँ अविष्का को उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये उठ नहीं रही। चलो अब मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। दोबारा क्या है ना गाइस, मेरी ना काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब हो रही है और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो पर आप तो जानते ही हैं हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ कितना सहती हैं। तबीयत खराब में भी काम करना होता है, कौन करेगा काम फिर घर का। सो आप देखिए। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। और मेरी वीडियो को पसंद करिएगा आप लोग, कोशिश करिए मुझे जानने की। और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँगी और डेली ब्लॉग्स तो मैं अब डालूँगी ही आपको। सो ये लग रही है झाड़ू और मेरा हुलिया आप देख ही सकते हैं कैसा हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे बीच बीच में अविष्का आ रही है। अविष्का बहुत परेशान करती है मुझे बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है, बट क्या करें, बच्चा है और बच्चों की तो आदत ही होती है परेशान करने की। सो अभी मैंने एक्वेरियम, आप देख रहे होंगे यहाँ फिशेस घूम रही हैं, तो यहाँ की अभी लाइट नहीं जलाई है। जब लाइट जलाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको इसको, क्योंकि मेरी एक फ़िश मर गई थी गाइस, ब्लैक कलर की। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। ये देखो कितना परेशान करती है। सो अभी मैं नहलाने के लिए लेकर जा रही हूँ इसको। आराम से नहाकर आ गई है। अब इसका को नहाना बहुत पसंद है। अब गर्मी आ जाएंगी ना, आप देखना ये कैसे स्विमिंग पूल निकलवा के, अपना मिनी स्विमिंग पूल, और कैसे नहाती है उसमें बनाकर, पूरा स्विमिंग पूल बनाती है। इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा नहाने में आप देखना प्रेम वंडरलैंड वाली मेरी वीडियोस, उसमें देखना कितना नहा रही है ये। सो यहाँ इसके बालों को मैं सुखाने की कोशिश कर रही हूँ टॉवल से, क्योंकि बच्चों के ड्रायर नहीं करना चाहिए, बाल ख़राब हो जाते हैं। यहाँ बर्तन लगा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो मुझे परेशान ज़रूर करेगी। सो देखो, ये देखो बंद कर दी। ऐसे ही बस पूरा दिन लगा रहता है माँ बेटी का हमारा। और आज संडे है तो संडे में थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि ये घर पे होते हैं और पूरा फैला हुआ रहता है। ये दोनों इतनी शैतानी करते हैं ना, तो इधर उधर बस कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, तो साफ वाफ करने में टाइम लग ही जाता है। ये नहीं, थोड़ी हेल्प करा देते हैं, बट आज मैंने इनसे हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि मैंने सोचा आज ब्लॉग बना रही हूँ तो आज मैं खुद ही अपने आप को दिखाऊँ ना तो अब मैं इनके लिए बना रही हूँ तायरी। और इनको ना तायरी बिल्कुल वो वाली पसंद है जो पतली पतली वाली होती है ना, वो वाली। तो ये मुझसे वही वाली बनवा के खाते हैं और मुझे सूखी वाली पसंद है। और यहाँ मैं अपने लिए ब्रेड को सेक रही हूँ। और ये चाय बन रही है एक तरफ, ये ब्रेड सिक रही है। और पता नहीं आज क्या मुझे थोड़ी गर्मी लगी, पसीने भी आ गए। और आई थिंक मुझे लग रहा है गर्मी बहुत पड़ने वाली है इस बार। एक तो गला ठीक नहीं हो पा रहा है, एकदम घबराहट हो जाती है खांसते खांसते, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी, अच्छे डॉक्टर को ये देखो, अब मैं इसको अविष्का को खिलाऊंगी, बट मैम नखरे दिखाएंगी। ये देखो नहीं खाना, खुद से खाना है। बस अब मैं वीडियो को बंद कर देती हूँ और खुद से खुद खाऊंगी। अभी मैं इनके लिए तायरी ले आई हूँ। अब तायरी देख ही सकते हैं कितनी पतली पतली हो रही है, और इनको यही पसंद है। और गाइस मैं दवाई का अपना सिरप बनाना भूल गई, वहीं पे रखा हुआ है। और यहाँ मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और तायरी पता नहीं इनको कैसी लगी, मैं यहाँ पे पूछूंगी कि कैसी लग रही है। बट अच्छी लगी इनको क्योंकि इन्हें पसंद है पतली पतली। और बस थोड़ी सी तीखी हो गई थी, पर दही से इनको ठीक लगी। सो क्या है ना, अब मैं क्या सोचती हूँ कि जो काम पहले निपट जाए वो निपट जाए। मैं ये नहीं कि झाड़ू लगाइए तो झाड़ू के बाद पोछा लगा, बट मैं ये सोचती हूँ जो काम पहले होना है वो पहले निपटा लो, और जो बाद का है वो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है करने में, अपना ही घर है, कौन सा क्या है। तो इसलिए मैं पूरा निपटाने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाते लगाते तो आपको पता ही है कमर टूट जाती है, और खांसते खांसते तो कमर टूटी पड़ी है, पोछा लगा के और टूट गई। क्योंकि क्या है ना, घर गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। टाइल्स, वाइट टाइल्स तो आपको पता ही है, थोड़ा सा भी गीला हुआ पैर और वो गंदा हो जाता है। ये थोड़ा सा बाहर है हमारा, बाहर की सफाई चल रही है। और ये अविष्का देखो चली गई, मुझे गुस्सा कितनी तेज आ रहा है। पर अब इसके पापा ने आके इसको हटा लिया था। सफाई है, करनी तो पड़ेगी, वरना घर गंदा लगेगा। और गर्ल्स, लेडीज़
सबको करनी पड़ती है, या मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहे हैं। मैं थोड़े कपड़े बचे थे मेरे गर्म कपड़े, तो मैं उनको रख रही हूँ। जो बेडशीट वगैरह बची थी वो अब मैं इनको बेड के अंदर रख रही हूँ। गाइस आप सबको पता नहीं है, पता है मेरे बेड में जरा सी भी जगह नहीं है रखने की। मेरे कपड़े अभी बचे हुए हैं कि मैं उसे रखूँ कहाँ पे। दोनों अलमारी फुल हैं, दोनों बेड फुल हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर रखें। स्पेस ही नहीं है अब। क्या करा जाए। बस हो गई सफाई, यहाँ चादर बिछ चुकी है। और अविष्का को क्या है, उसको तो सिर्फ परेशान करना है। परेशान करना ही आता है। ये देखो, ये पूरे मज़े लेती है ये चादर बिछाने में, पूरे मज़े। कुछ ज़्यादा ही मज़े आते हैं इन लोगों को, दोनों को। और अभी थोड़े कुछ नहीं कहते, हेल्प करा देते हैं। और अविष्का बिगाड़ती रहती है, ये फेंको वो फेंको, बस यही काम लगा। तो यहाँ थोड़ी सी तय वय कर लेते हैं क्योंकि फैलावा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये देखो, पीछे से मुझे धक्का मार के गई थी मैम हमारी। बहुत नॉटी है गाइस, बहुत ज़्यादा नॉटी। पर क्या करें, हमारे साथ ही तो खेलेगी। अब दूसरा बच्चा भी नहीं है घर में जो खेल ले दूसरे बच्चे के साथ। अकेली रहती है, वो खेलती रहती है अपने आप ही, अपने आप बात करती रहती है, अपने आप खेलती रहती है। सो ये सफाई चल रही है बस। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आए बस। आपको लगता नहीं होगा ना, कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये तो काम ही नहीं करती होगी। बट मेरा ही काम है, मैं करती हूँ घर का, ऐसा नहीं है नहीं करती। बट हाँ, मुझे देख के कुछ लोग, जैसे मेरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा, जो मुझे फर्स्ट टाइम मिले हैं, मिली हैं मतलब जो भी, तो वो लोग ये कहते हैं कि मोनिका तुझे पहली बार देख के तो ऐसा लगता है तू बहुत घमंडी होगी, तुझ तो कुछ काम नहीं करती होगी। बट ऐसा नहीं है, मैं घमंडी वमंडी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ, और बस ये है थोड़ी बातें फील हो कर लेती हूँ बहुत जल्दी कोई कुछ कह दे तो। बट मैं बहुत सही हूँ। और हाँ, काम में हिम्मत नहीं हारती हूँ बिल्कुल भी। काम जो है वो करना ही होता है मुझे। तो ये बाहर की बेडशीट बिछा रही हूँ। और काम में कैसी शर्म यार, अपने घर का काम है, और बाहर का भी अगर कोई परेशान है तो मुझे उसके काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो। क्योंकि मुझे ना बहुत बुरा लगता है, बाहर जो लोग बेचारे परेशान रहते हैं बाहर रोड पे, खाने को नहीं मिलता उन लोगों को। बट मैं बहुत हेल्प करना चाहती हूँ, बट मुझसे जितना होता है मैं करती भी हूँ। अभी मेरे पास ही खुद इतना नहीं है, तो मैं क्या करूँ। ये देखो, मुझे गुस्सा आ गया, अविष्का ने गुस्सा दिला दिया और इसके पापा ले गए। तो क्या करें, बस भगवान से बस यही प्रे करते हैं कि भगवान हमें भी बहुत कुछ दे दे, जो हम भी बाहर दूसरों की सबकी हेल्प कर दे, जिनको ज़रूरत है वाकई हेल्प की। बस इसी कोशिश में भगवान से दुआ बुआ करते रहते हैं, भगवान बस सुन ले। और पर भगवान ने जो लाइफ दी है वो भी बहुत अच्छी है, और जो आगे देंगे वो भी बहुत अच्छी होगी, जैसे भगवान की मर्जी। अब ये साफ़ सफाई चल रही है। मैं पता है, मैं फर्स्ट टाइम इतना बोल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं घर में भी शायद इतना नहीं बोलती, बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम। आदत नहीं है ना मेरी ज़्यादा बोलने की, बस समझ में नहीं आता क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ। पर हाँ, कोशिश करती हूँ, जब आदत बनाऊँगी तो बोलना भी सीख ही जाऊँगी। तो ये काम हो रहा है। और आप तो समझ ही सकते हैं कि घर में तो काम रहता ही है जब करेंगे तो। एक तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही, ज़बरदस्ती मैं बोल रही हूँ। मेरे मतलब गला इतना दिक्कत वाली बात हो रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी तेज़ बोलती हूँ तो एकदम खांसी आ जाती है। पता नहीं क्या मौसम कैसा चल रहा है जो खांसी एकदम से आ रही है। ये सोफ़ा वोफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, संडे के दिन ही मैं सारी क्लीनिंग करती हूँ, ये सोफ़े वगैरह की और बेडशीट वगैरह। बेडशीट तो ये है कि हफ्ते में 3-4 बार बदली जाती है रूम की, पर बाहर कोई इतना बैठता नहीं है। तो इनका मैं 1 हफ्ते का ही करती हूँ, 1 हफ्ते में क्लीनिंग कर देती हूँ सारी। तो ये क्लीनिंग, ये सब क्या कहते हैं इसे, ये क्या बोलते हैं इसको, मैं तो दिमाग से भी निकला जा रहा है। सोफ़े के कवर बिछा रही हूँ सोफ़े के कवर बिछा रही हूँ। यार मैं थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या हुआ ना, हमारा बाथरूम बहुत गंदा हो रहा था। तो मैं बाथरूम साफ़ करने में मेरी आज कमर टूट गई, और मैं उसका वीडियो मैंने नहीं लिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे उसको साफ़ करने में, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से उसको साफ़ कर रही थी, हाथ-वाथ रगड़ के सही से। तो इसलिए मैंने उसका शूट नहीं करा। बट हाँ, उसको मेरे साफ़ करने में सच्ची में मेरी कमर टूट गई आज। क्या करें, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब ये देखो, ये मैंने साफ़ किया है, अब ये अविष्का पूरा हटाएगी अब यहाँ से, अब खेलेगी वो खुद ही, क्योंकि उसे अपने तरीके से लगाना है।
अब हो चुकी है शाम और मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और गाइज़ आज मुझे नहाने में थोड़ा लेट हो गया था, तो नहा धो के मैं तैयार हो गई। बस भगवान से आप लोग प्रे करो, जो मेरे दिल की दुआएँ हैं वो सब पूरी हो जाएँ और आप लोग सब मुझे सपोर्ट करें और मेरा साथ दें। क्योंकि गाइज़ मैं दिल की बुरी नहीं हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भगवान से भी यही प्रे करती हूँ कि आप लोगों के दिलों में मैं खुद जगह बना पाऊँ। यहाँ हो चुकी है पूजा, यहाँ मैं आरती कर रही थी और मैंने ये यहाँ पर सोचा कि खुद ही बोल दूँ। अब हो चुकी है शाम, तो यहाँ बना लेती हूँ चाय। मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। तो आप सोच रहे होंगे क्या डाला, मैंने इलायची का पाउडर डाला था। अब ये चाय की पत्ती और ये चाय बना रही हूँ शाम की। और ये भी वेट कर रहे हैं अंदर, और सोचा चाय के साथ कुछ खाने का भी हो जाए। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कचरी पापड़ तल लेती हूँ, क्योंकि होली पर कचरी पापड़ आए थे कच्चे वाले। सॉरी गाइज, आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा मेरी तबीयत की वजह से। तो यहाँ मैं कचरी पापड़ तल रही हूँ और बस ऑलमोस्ट हो गया है काम मेरा। तो यहाँ पर बनाने के बाद अब इनको मैं दे दूँगी और ख़ुद भी खाऊँगी, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। दोपहर का ही खा चुकी थी, थोड़ी सी तायरी खाई थी मैंने इनकी, क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं है वो। और ब्रेड वगैरह मैंने गुंजिया गुंजिया खा ली थी। और बस ये चाय देखो कैसी लग रही है। जिसको चाय पसंद है वो बताना कैसी लग रही है देखने में गाइस। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, इनको भी पसंद आई। बस थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डल गई थी, क्योंकि मैं फीकी पीती हूँ, बट इनको अच्छी लगी। और ये कचरी पापड़ तल गए। और मुझे चाय का कलर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे चाय जो अच्छी लगती है ना देखने में, तो उसको पीने का मुझे अलग ही होता है। तो अब हम दोनों खाने बैठ गए हैं और ये खा रहे हैं कचरी पापड़ और थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग खा रहे हैं। और चाय के लिए, हाँ क्या कह रहे थे, ये चाय अच्छी बनी है। अब मोनिका तुमने चाय अच्छी बनाई है, तो मैंने कहा अच्छा। तो बस ये खाने पीने में इतना बिजी हूँ। अविष्का सोच रहे हैं आप, अविष्का कहाँ है? अविष्का सो रही थी, अभी आ गई है रात में खाने की बारी। तो क्या है ना गाइज, मैं थक गई थी, तो हमने सब्जी ना ऑर्डर कर दी थी चिकन की। तो इनका चिकन खाने का मन था, तो हमने चिकन मंगा लिया और ये चिकन खा रहे हैं। और चिकन अच्छा था, हमने चिकन मंगाया था काली मिर्च। ये अब इसका गुस्सा हो गई है, इसको चाहिए था अलग से पूरा एक पीस। तो हमने इसको पीस दे दिया, अब ये खाएगी। ये देखो आंसू दिख रहे होंगे आपको, तो ये अब अलग से खाएगी। अब पूरा सान लेती है ये, इसलिए ये हम देना नहीं चाह रहे थे, बट मैंने कहा मैं खुद खिला दूँगी, इसलिए रोने लगी। तो अब ये काम से निपट गए खाने पीने से। अब ये बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि रात में फिर फैला रहता है, सुबह को जल्दी होती है मुझे। ये ऑफिस जाते हैं तो खाना वाना बनाना होता है और नीचे देना भी होता है डैडी मॉम को। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही, मतलब बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद फिर आराम से लेटूँगी। तो बर्तन का सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा बहुत पता है। मुझे बर्तन, झाड़ू और पोछा, ये 3 काम करने में मुझे बहुत आलस आता है, बट कोई नहीं कर लेती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है। और खाना बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। मतलब कुकिंग करने में एक इंटरेस्ट जो कहते हैं ना, वो आता है मुझे। कुकिंग में बिल्कुल भी वो नहीं लगता, बट मुझे मतलब एक नई से नई चीज़ें बनाने का मुझे बहुत शौक है। तो इनको पिज़्ज़ा खाने का मन होता है तो मैं घर में पिज़्ज़ा बना कर देती हूँ। अगर इनको बर्गर खाने का मन होता है तो बना दी, बट कभी कभी हाँ ये बाहर खा लेते हैं। बट मोमोज़ वगैरह सब मैं घर पे ही बनाती हूँ, और मैं कभी कभी आपको बनाकर शेयर भी करूँगी। गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, तो प्लीज़ आज के लिए सॉरी, क्योंकि आगे से इतना लंबा नहीं होगा, कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है पूरे दिन का। तो थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट ब्लॉग जब मैं डालूँगी तो वो इतना लंबा नहीं होगा। हाँ, अगर आपको पसंद आए तो आप कह सकते हैं मैं इतना लंबा डाल सकती हूँ, बट जैसे आप लोग चाहेंगे। बट हाँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मिनट का हो गया ये। और यहाँ कुकर कुकर धुलना सबसे बड़ी वो कुकर सबसे ज़्यादा परेशान करता है धुलने में। किस किस को कुकर करता है परेशान धुलने में। मुझे सारे बर्तन ईज़ी लगते हैं, वैसे कुकर बहुत बहुत भारी लगता है, पता नहीं क्यों। कुकर धुलने में मेरी जान सूखती है, सच बताऊँ तो। तो ये यहाँ पे बर्तन धुले जा रहे हैं। और क्या कहूँ आपसे, बस यही कहूँगी, प्लीज़ प्यार दें और अपने दिलों में जगह दें मुझे, मेरी फैमिली को। आगे सपोर्ट करें आप लोग, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें,
और जो लोग नए हैं मेरी वीडियोस को पहली बार देख लें तो वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट बेल आइकन का बटन नहीं दबाते, क्योंकि उससे क्या होता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती मेरे वीडियोस की। तो उसको ज़रूर दबा दें आप लोग। और यहाँ बात करते करते काम भी ख़त्म हो गया है और थोड़े से बर्तन और बचे हैं, वो भी निपटा लेते हैं। आज बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो जल्दी जल्दी उसे भी निपटा लेंगे। और क्या बताएं आपसे बस। तो फ्रेंड एक बात और शेयर करना चाहूँगी। पता है क्या है ना, एक हम हमारे यहाँ दूध वाले अंकल आते हैं दूध देने। तो बहुत उनके दूध में इतनी बदबू आती थी, पता नहीं क्या खिलाते थे अपनी भैंसों को। और हमने उनका दूध बंद कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ, मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं मम्मी के घर पे गई हुई थी और मैंने आप लोगों को बताया भी था मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। तो वहाँ पे गई हुई थी, इन लोगों ने दूध वाले को मना कर दिया था, तो उनके पैसे पड़े हुए थे बहुत दिन से कि उनको देने के, जो मतलब बचे हुए थे। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था गाइस कि पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, पैसे नहीं दिए। तो मैं इनसे फ़ोन पे फ़ोन कराई थी और वो फ़ोन मतलब वो आ भी गए अंकल। तो उनको पैसे दे दिए थे और वो वाक़ई हैप्पी हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था मेरे पैसे नहीं मिलेंगे ये वो, बट नहीं यार, किसी ने मेहनत करी है तो उसको पैसे तो देने बनते हैं ना। और फिर अच्छा नहीं लगता यार किसी का वो करना, मतलब किसी को मतलब कोई मदद मतलब कोई परेशान है, कैसा है, इतनी मेहनत करी है उन्होंने, अंकल ने दूध देने में, मतलब आते थे दोपहर में देने के लिए धूप में। तो मतलब ऐसे किसी के पैसे नहीं, वो नहीं रखने चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई पर मतलब किसी का उधार भी है हमारे ऊपर तो उसको दे दो बस। मेरा क्या है ना, मुझे अगर किसी का ₹1 भी होता है ना, बहुत अजीब लगता है मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो ये भी रोज़ फ़ोन करते थे और आज हमने अंकल को बुला ही लिया और वो आ गए, उनको पैसे दे दिए। तो मतलब ये लगा लो कि मुझे इतना अच्छा रिलैक्स फ़ील हुआ कि हाँ, अब जो वही बोझ था ना मेरे सर के ऊपर वो निकल गया। तो बस आज मुझे अच्छा लगा, उनके पैसे निकल गए, क्योंकि काफ़ी 15-20 दिन हो चुके थे जो वो पैसे लेने नहीं आ पा रहे थे किसी कारण। आ रहे थे तो हम लोग बीच में चले गए थे, फिर वो चले गए वापिस। तो आज सडनली वो हमें मिल ही गए और हमने उनके पैसे दे दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस, और मुझे अच्छा इस बात का लगा, उन्होंने आकर मतलब ये नहीं करा कि पैसे दे दो ये वो, कुछ लोग होते हैं ना उधार रह जाता है तो पैसे वैसों का तगादा वगैरह करते हैं। तो बहुत अच्छे हैं, मतलब खुश हो गए, मतलब एक खुशी होती है ना दूसरे इंसान के चेहरे की खुशी देखना, वो अच्छा लगता है। मतलब उनको लगा कि पता नहीं मेरे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अब वो नेकी कर दरिया में डाल, वो हिसाब करा हमने, क्योंकि अब भगवान बस, जिस दुआ से हम काम कर रहे हैं, जिस दुआ से मैं मेहनत कर रही हूँ, बस भगवान मुझे आगे तरक्की दे। और बस मैं चाहती हूँ आप लोगों के दिलों में मैं अपनी जगह बना लूँ। सो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी। बाय।